मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बहुत बड़ा दिन है, इसलिए बहुत बड़ा दिन है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बिहार में 13 तारीख को गुरुवार को जो लाठीचार्ज हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसमें मर गया था, जिसमें भाजपा के सांसद के ऊपर लाठियां चली थी, जो वायु श्रेणी की सुरक्षा पाए हुए थे। 4-5 विधायक बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे। 4-5 महिलाएं बहुत गंभीर रूप से, किसी का हाथ टूट गया था, किसी का पैर टूट गया था, किसी के सर पे चोट आया था, सर फट गया था। बहते हुए लहूलुहान विधायक और सांसद हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। भगदड़ में तमाम लोग घायल हुए थे। बहुत भयंकर स्थिति थी। आपने देखा था कि लाठियां पैर पे चलाने का जो आदेश है, पैर पे कमर से नीचे जो लाठी चलाई जाती है, वह लाठी कमर से नीचे न चला के सीधे सर पे चलाई जा रही थी। जो ही बीच में पड़ता था उसका सर फट जाता था और लहूलुहान हो जाता था। उसमें 4-5, किसी की कमर रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, एक व्यक्ति मृत गया। हालांकि वहां का प्रशासन कुछ और कह रहा है, हार्ट अटैक से मौत हो गया। आपने सारे घटनाक्रम देखे। उसी का आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला है और उसी के तहत जब यह घटना घटित थी उसके 2-3 दिन दूसरे दिन यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। न्यायिक जांच हालांकि सरकार ने नहीं माना। वह अपने बचाव में कहती रही, वह कहती रहेगी कि इन्होंने जो है वो तमाम चीज़ लेके आए थे, मिर्ची, लाल मिर्ची लेके आए थे, पुलिस के ऊपर मिर्ची झोंक रहे थे। उनका यह भी दावा था कि लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। यह भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बैरिकेटिंग तोड़ के और वो जो डाक बंगला चौराहा है उसके तरफ उसको तोड़ के और विधानसभा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तरह तरह के दावे किए गए। उसी का आज फैसला है सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि पिटीशन तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह दाखिल हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और उस सुनवाई का फैसला अब किसके पक्ष में होता है। जितने एविडेंसेस, जितने सबूत, यहाँ तक कि संसद में जो विशेषाधिकार होता है उसका भी प्रयोग किया गया है। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक टीम बनाई जिसमें 5-6 सांसद, वर्तमान सांसद वहां गए, वहां के स्थानीय लोगों से फीडबैक लिए। कब की घटना है, किस तरह से हुआ, क्या क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, कैसे किया, किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, आम लोग क्या कहते हैं, वहाँ के चश्मदीद क्या कहते हैं। इस तरह से वह रिपोर्ट लाके सेंटर की कमेटी को सबमिट कर दिए। उसी आधार पर जनहित याचिका दाखिल हुई और बिहार सरकार ने जिस तरह से अपने पुलिस प्रशासन को का प्रयोग किया उसी पे आज सुनवाई है। सुनवाई यह भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक जगह बहुत बुरी तरह से फंसती हुई दिख रही है बिहार की सरकार, इसलिए कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक किसी की मौत के बारे में यह तय नहीं कर सकते, यह नहीं कह सकते कि यह मौत कैसे हुई है। लेकिन विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के जिले का महामंत्री थे, उनकी मौत होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही बिहार की पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने लगती है कि लाठियों से विजय कुमार की मौत नहीं हुई है। तो कैसे बिहार की पुलिस पहले ही जान गई कि यह लाठियों से मौत नहीं हुई है। सीसीटीवी कैमरे की तमाम बातें आ रही हैं, किस तरह से वह छज्जू बाग से किस तरह से तारा हॉस्पिटल पहुंचे, कितने टाइम में, रिक्शे वाले का वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्टेड बहुत सारी समीकरण बांध दिए जाते हैं। पुलिस जैसा चाहती है वैसा कर लेती है। अभी अभी देखे थे ना, जो किसानों पर बिजली मांगने के लिए जो गोलियां चली थी, उसमें भी किस तरह से पुलिस अपना बचाव कर रही है कि जो भीड़ में ही कुछ लोग आए थे वह लोग गोली चला दिए, लेकिन गोली किस बंदूक से चली है, उसका कौन सा नंबर है, यह नहीं बताई पुलिस।
कि किस उसमें रिपोर्ट में कौन सी गोली किस बंदूक से चली है, यह बताने के यह नहीं बताई, छुपा लिया कि इतनी दूर हम थे, यहाँ से गोली जा ही नहीं सकती थी। लेकिन आज के डेट में 9mm की पिस्टल का रेंज लगभग 900 मीटर तक होता है, जो मारक होता है। तो पुलिस अपना बचाव किस तरह से करती है, क्या करती है, वो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो एविडेंसेस दिए जा रहे हैं, सारे पत्रकार प्रेस की जो फुटेज है, जो डिफेंस में पुलिस कह रही है कि वह लोग लाल मिर्ची लेके आए थे, पत्थरबाजी, यह सारा चूंकि एक भीड़ जो डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ रही थी, उस समय कुछ नहीं तो सैकड़ों पत्रकारों का कैमरा लगा हुआ था, सैकड़ों कैमरे लगे हुए थे। अगर पब्लिक मिर्ची लेके आई थी, किसी पुलिस के ऊपर मिर्ची फेंकती, तो एक आध कैमरे में तो पक्का दिखाई देता। लेकिन पुलिस खुद अपने बचाव में यह लेके आई थी, और पुलिस बुला बुला के मीडिया वालों को अपने शरीर पर मिर्ची डाल के और कह रही है, यह साफ साफ दिख रहा है। तो इतने सारे सबूत और इतने सारे एविडेंसेज हैं, और जो हमारी रूलिंग है, जो हमारा आईपीसी सीआरपीसी पे पुलिस अगर मान लीजिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज की जो व्यवस्था है, जो मजिस्ट्रेट आर्डर करता है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कमर से नीचे आप बल प्रयोग कर सकते हैं लोगों को भगाने के लिए। लेकिन कहीं से यह नहीं दिखता है कि कमर से नीचे प्रयोग किया जा रहा है। अगर कमर से ऊपर सीधे सर पे वार करते हुए वीडियो फुटेज सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट अगर सही फैसला लेता है तो इस आधार पर क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे वहाँ के गृह मंत्री नीतीश कुमार। और कहा जा रहा है कि उस संबंधित अधिकारी कह रहे हैं कि यह तेजस्वी यादव के आर्डर पे हुआ था। इस आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट सही से विवेचना करती है और वीडियो फुटेज को आधार बना के अगर फैसला सुनाती है, इस आधार पर नीतीश और तेजस्वी का जेल जाना बनता है। अगर सुप्रीम कोर्ट मुकदमा लिखने का आदेश कर देती है, मुकदमा लिखा जाता है, 120B में भी लिखा जाता है, या गैर इरादतन हत्या का भी मुकदमा अगर लिखा जाता है, तो भी यह गैर जमानती धारा है, हीनियस क्राइम में आता है, इसमें गिरफ्तारी निश्चित है। और अगर मुकदमा लिख जाता है तो स्वाभाविक है तेजस्वी और नीतीश कुमार के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगेगी। इस आधार पर बिहार सरकार में क्या होगा, आने वाले दिनों में सर मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार कौन चलाएगा, यह देखने वाला सब्जेक्ट है। और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, सबूत तो हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट एक तरफ सरकार है, एक तरफ न्याय है, दोनों को तराजू पे तौल के देखती है कि उसके नज़रिए से क्या आता है। लेकिन जो कंडीशन बन रहा है, मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के पास जाना चाहिए, इस चीज़ को बताना चाहिए। और क्या कंडीशन है, तो सबूत के आधार पर तो इन दोनों को जेल जाना है। लेकिन अब देखिए, अपने तर्क रखेगी बिहार सरकार, और सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार के, वह अपने तरफ से रखेंगे कि और भी तमाम भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से कुछ वकील, पार्टी के पदाधिकारी टाइप जो वकील हैं वह रखे जाएंगे, और विरोधी पक्ष के तमाम कपिल सिब्बल इत्यादि वकील हैं वह रहेंगे। अब देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में धमाचौकड़ी होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है बिहार सरकार के लाठीचार्ज पर। निर्णय क्या आता है, जो भी प्रगति होगी उसको आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद। इसी का था, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।